तांत्रिक कलाएं बड़ी खतरनाक होती हैं। इनके पास भी वशीकरण आदि सिद्धियां होती हैं उनके पास। मुझे भी कई बार ऐसे मिले हैं। मैं अनुभव बताता हूँ। मेरे गांव में एक बार मैं गर्मियों की छुट्टियों में गया हुआ था। बड़ा भयंकर वो प्रसंग है, आप सुनेंगे तो आपका दिल हिल जाएगा। तांत्रिक दो प्रकार के होते हैं। एक तांत्रिक जो होते हैं वो तंत्र विद्या सीखकर लोगों की सहायता करते हैं, इलाज उलाज करना, हेल्प करना, गाइड करना, इसको वाइट मैजिक कहते हैं। और एक होता है ब्लैक मैजिक, और गलत सीखते हैं और गलत कार्य में लगाते हैं। क्योंकि तंत्र भी शास्त्रों में दिया हुआ है, तंत्र मंत्र यंत्र तीनों दिया हुआ है शास्त्रों में। तो वो एक व्यक्ति था, वो तंत्र विद्या जानता, काला जादू जानता, और उसने क्या किया, गांव की स्त्रियों के प्रति करने लगा। उनको कुछ वस्तु चाहिए होती है, जैसे आपके शरीर का बाल, आपके कपड़े, आपका स्किन का टुकड़ा, आपका नाखून, ऐसा कुछ मिल जाए उससे वो करेंगे। और एक निर्माण करेंगे, एक मिट्टी का कुछ पुतला बनाएंगे और उसमें मंत्र करेंगे तो वो स्त्री वहाँ तक आएगी। और क्या करते, वो जवान स्त्रियों का ही ऐसा करता हुआ आदमी तांत्रिक, और उसके बाल कहीं से भी उठा लेता, कैसे भी करके। गांव का व्यक्ति था, छोटा गांव था वो, बहुत बड़ा गांव नहीं था, मतलब 200 लोग की कैपेसिटी होगी, इतने लोग बस। और वो स्त्री अपने घर से कपड़े उतारती और वो वहाँ जाता, उसका पहले उसका बलात्कार करता, और उसको ऊपर ऐसा करता कि उसको होश नहीं रहता उसके साथ क्या हो रहा है, इतना वशीकरण होता। और वो एक पेड़ से कूदकर तालाब में जान दे देती। तो ऐसा 15 दिन, महीने में एक ऐसा हत्या होने लगी। तो 10-12 हत्याएं हो गई। लेकिन जब मैं जिस दौरान में था तो मैं सुनता था ये सब चीज़ें हो रहा है गांव में, पता नहीं क्या हो रहा है। और छोटा गांव तो जल्दी खबर लगती है। उस ड्यूरेशन में जब मैं था, उसी ड्यूरेशन में क्या हुआ, एक और जवान लड़की को किया, हमारे घर से 3 घर छोड़कर। वो स्त्री थी, लड़की थी, वो कपड़े वपड़े खोल कर रात को 12 बजे, ये रात को 12 बजे होता है ताकि कोई देख न पाए, वो बाहर निकल के आई होगी। क्या हुआ, रास्ते में एक मंदिर पड़ता है। वो मंदिर का जो जल रहता है, शिव जी का मंदिर है, जल वो चढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत कभी कभी सड़क पर आ जाता है, तो सड़क पर इकट्ठा हो जाता है। उस पर उसका पैर पड़ गया लड़के की गलती से। जैसे पड़ा तो उसकी आंखें खुल गई, मैं यहाँ कहाँ हूँ। फिर देखिए कपड़े नहीं शरीर पे, और दौड़ कर वापस भागी घर की ओर। घर जाकर चिल्लाते हुए भागी। उसको तो एकदम अचंभा लग रहा, कोई व्यक्ति सोया हो, उठकर नग्न होकर चलने लगे, उसको लगे मैं यहाँ कहाँ आ गया। तो वो घर जाके चिल्लाई और घर वाले सब उठ गए। रात में हल्ला होने लगा, रात भर कोई सोया नहीं, डर के मारे। यही चक्कर था, ऐसे स्त्रियाँ मर रही थी। बोली मुझे माता, मुझे पता नहीं मेरे को क्या हो गया। हम लोग टेरेस पे सोते थे, तो हमें भी लगा। फिर बाद में पंचायत बैठा, एक प्रभु जी थे, उनको बोला गया कि आप पता करो, ये कोई पक्का मैजिक होगा। तो बोला ठीक है मैं पता करता हूँ। फिर गांव के ही एक वाइट मैजिक वाला व्यक्ति था, उसको एक खबर दिया गया। तो बोला ये तो बहुत आसान है पकड़ना, अगर गांव का व्यक्ति तो मैं ऐसे पकड़ लूँगा एक दिन में। क्या कीजिए, हर घर से थोड़ा थोड़ा चावल ले आई, हर घर के थोड़े थोड़े चावल लिया, उन्हें कुकिंग की। और जो गाय के बैल के ऊपर लगा रहता है ना, लट्ठा रखा रहता है, देखना जैसे बैलगाड़ी में लगता है, वो लट्ठा उठाया, उसको रखा, उसकी पूजा की। उसको बलराम माना जाता है, बलराम का तत्व माना जाता है। उसकी पूजा की और वो भोग चढ़ाया, जो चावल बनाया था खिचड़ी जैसा। और क्या किया, सबको बोला सबको गांव वालों को खिला दो, सबको खिला दी। और एक रस्सी लिया, मोटा रस्सी, और वो लठ को मारता रहा। वो उस व्यक्ति को पड़ रहा था जो तांत्रिक था, उसको पिटाई पड़ रही थी। दौड़ मारता हुआ उसको लगता, मारते गया, मारते वो व्यक्ति भागते वो जब तक लठ को नहीं पकड़ेगा ना, तब तक उसको चोट लगेगा। और जैसे ही वहाँ आया, गांव वाले को बता दिया, घोषणा कर दी, यही व्यक्ति है, जो भी करना अब इसके साथ जो कर लो। मेरे सामने ही सभी लोगों ने उसको भाले, बरछे, त्रिशूल मार दिया उसको। तो ये तांत्रिक विद्या बड़ी खतरनाक होती है। आप जाओगे इधर नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वुडू कहते हैं, वुडू नाम सुना है? वुडू ब्लैक मैजिक होता है, बड़ा ही खतरनाक। वो आपकी पुतला बनाएंगे आपके किसी चीज़ को लेकर, और उसी के अंदर अगर पिन घुसा देंगे तो आप मर जाओगे अपने जहाँ भी बैठे। कुछ रेंज रहता है 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, उसमें पिन गड़ाएंगे तो आप वहाँ रहोगे तो वहाँ मर जाओगे। इतना खतरनाक होता है वुडू। आज भी ये चलता है। बंगाल में तो बहुत मिलता है, पर नॉर्थ ईस्ट में भी ज़्यादा मिलेगा आपको। उड़ीसा में जाएंगे तो कालाहांडी जिला है, ये सब जिलों में खतरनाक है।
और वो भ्रमित कर देते हैं व्यक्ति के साथ। जैसे ग्रेस मोहन कुछ उस दिन बता रहे थे कि ये सिद्धियां जब होती हैं वो व्यक्ति आपको इतना काबू कर लेता है, आपको होश नहीं रहता, वो जो चाहे आपको दिखा सकता है। हाँ, वो जो बता रहे थे ना, जो भगवान अपने आप को बोलते थे, बेंगलोर वाले जो हैं, नाम नहीं लूँगा उनका, तो उनको ये पीसी सरकार उनके पास गए थे, तो उन्होंने वो मैजिक वाला बताया था। इंडिया टुडे में एक पूरा आर्टिकल छपा था कि जैसी कोई आता था बड़ा आदमी ना, तो ये जो बाबा जी थे हमारे, वो जो अपने आप को भगवान बोलते थे, वो क्या करते कि ऐसे इशारा करते तो उड़ता हुआ माला उसके गले में गिर जाएगा, जो व्यक्ति आएगा उसको अचंभा हो जाता है, ये माला कहाँ से आ गया। वो तो जैसे उसने माला ऐसा डलवाया, पीसी सरकार और ये दोनों ने एक ही जगह से ही ट्रेनिंग ली थी, तो समझ गया अभी जादू जानता है, अभी जादू ही कर रहा है, वो भगवान तो है नहीं। शिवरात्रि को मुंह से ना शिवलिंग निकाल लेते हैं, ऐसा वीडियो भी आप अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे, शिवरात्रि को ऐसे करके निकाल लेंगे ऐसे, और यहाँ पर भभूति रखते हैं और ऐसे करके हाथ लगे ऐसे मस लेंगे और आपका मतलब भभूति दे देंगे। आपको लगेगा यार ये कैसे भभूति दे रहे, हाथ में था ही नहीं, ऐसे दिखाएंगे, ऐसे करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, ऐसे मस लेंगे, फाड़ेंगे और दे देंगे। तो पूरा हैक किया गया बाद में। तो उसके पास जब वो आए, माला जैसे पीसी सरकार के गले में गिरा, तो उसने भी ऐसे किया, एक उड़ता माला इसके गले में गिर गया। तो आश्चर्य हो, ये क्या कर रहा है, और पब्लिक जितना थे वो भी अचंभित हो गए, ये क्या हो रहा है। फिर उन्होंने ऐसे कुछ नोट की वर्षा की, नोट गिरने लगे पीसी सरकार पे। पीसी सरकार ने डॉलर की वर्षा की, लो डॉलर ही ले लो, उससे ज़्यादा हायर ले लो। तो ऐसे उनके बीच में कंपटीशन चलने लगा, है ना। वो कोई सोना प्रकट करते तो हीरे गिरा देते, ऐसे ही चल रहा था। तो फिर उन्होंने बोला शांत हो जाइए, एक मिनट आओ। उन्होंने बोला यार हमारी बनाया खेल क्यों बिगाड़ रहे हो, बड़ी मुश्किल से मैंने फॉलोवर इकट्ठा किए हैं, मैं भगवान बना हूँ। तो बोले तुम लोगों को चीट मत करो, ये जादू जो तांत्रिक अपने तंत्र विद्या सीखी है, सिद्धियाँ आप तूने प्राप्त की है, इसका पर्पस तो लूटना नहीं है। ठीक है, आप विद्या दिखा के जैसे मैं कमा रहा हूँ वैसे बनाइए, लोगों को मूर्ख मत बनाइए। तो उसके अंदर एक चक्षु बंधन करके एक मैजिक होता है, और जहाँ तक वो देख सकता खुद, उस रेंज में जितने लोग आ रहे हैं वो सब उसके वश में हो जाते हैं, चक्षु से बांध देते हैं। आपने देखा कि बोले कि एक ताजमहल गायब हो गया, ट्रेन चलती हुई ट्रेन गायब हो गई, तो वो जो देख सकते हैं उन दो को ये दिखाते हैं कि ट्रेन गायब हो गया, ताजमहल गायब हो गया। अब ताजमहल कैसे गायब हो सकता है ना। अब गायब हो गया तो वापस मत लाओ, वापस भी आ जाता है। तो ऐसा करके ये खतरनाक होते हैं। और एक मेरे साथ ही डायरेक्ट एक घटना घटी थी। मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में था तब उस समय एक फ्लैट लेके रहते थे, तो वहाँ पर एक मैं जिस रूम में रहता था उसी मकान मालिकिन थी, जो उनकी 3 बेटियाँ, एक छोटा बच्चे का जन्म हुआ था। तो उनके घर में 15-20 दिन पहले किसी का देहांत हुआ। तो आप देखते हैं वो साधु बाबा लोग आते हैं घर के पास, घरों में आते 4-5 लोग एक साथ होते हैं, सैफरन पहने रहते हैं, पू बजाएंगे, बच्चा लाओ बोल शंभू, ऐसे बोलते हैं लोग। वैसे ही वो वहाँ पर आ गए, वो अकेला था और गेट खटखटाने लगा। तो वो माता जी निकली जो लैंडलेडी थी, उन्होंने कहा कि क्या है। बोले तुम्हारे घर में 15 दिन पहले किसी की मृत्यु हुई है, अब शकुन, बहुत अब शकुन है। वो घबरा गई, इसको कैसे पता चला 15 दिन पहले मेरे फादर का देहांत हुआ है। बोलती है और तुम्हारा जो बेटा जो जन्म हुआ अभी इस होली के बाद वो जीवित नहीं रहे, और घबरा गई। तो मैं बाहर आया, बोला बाबा जी अब जाइए, परेशान मत कीजिए, ऐसी परेशान है परिवार, अभी देहांत हुआ है। बोलती है तुम 7वें बच्चे हो अपने घर के। बोला इसको कैसे पता चल गया। मुझे देखते साथ ये बता रहा है कि 7वीं संतान हो, 7 भाई बहन हम लोग, है ना। और ये बताने लगा तुम अपने 3य सत्र में हो, मतलब 3rd ईयर में पढ़ रहे हो, तुम आसान मुझे मत समझना। अब वो परेशान हो गई, उसने इतनी सच बातें बता दी। तो बोली बाबा जी अंदर आइए, बताइए कैसे बचेंगे, मेरा बच्चा कैसे बचेगा, यज्ञ करवाना होगा। मतलब ये ढोंगी आदमी, मतलब जाओ यहाँ से, मैं पिटाई उटाई करवा दूँ तुम्हारी। मुझे बोलता है इस व्यक्ति को समझाओ, ये व्यक्ति व्यवधान ला रहा है। उसने उतने देर में वो माता जी को इतना कैप्चर कर लिया, वो माता जी उसकी बात सुनने लगी। बोली भैया प्लीज़ आप बाहर चले जाइए। बोला मैं नहीं जाऊँगा, आपको ही लूट लेगा। बोलते काला धागा लेकर आओ। बोले काला धागा तो घर पे नहीं है, जनरली काला धागा लोग रखते नहीं घर पे, तो इसको बोलो लाने के लिए। तो बोले प्लीज़ ले आओ। बोला नहीं घर को कोई और चिल्लाएगा, मैं क्यों जाऊँ, मैं जाऊँगा तो फिर आपको लूट लेगा।
उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे भेजा। मैं बाहर गया तब तक उसके दिमाग में कितना कैप्चर कर लिया। एक कटोरा लेकर आए पानी और मेरे को बोलता तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक लड़की, उनके घर के 3 लड़कियाँ, एक लड़के को बुलाया, बोला जाओ और आंगन के पिछला भाग जो है वहाँ सर एक फूल पत्तियाँ तोड़ लाओ, कुछ भी पत्तियाँ तोड़ लाओ और तुम्हें दिखाऊंगा कि कितना खतरनाक तुम्हारे घर में जादू किया किसी ने, वो सब निकाल दूंगा आज। 4 पत्तियाँ लेकर आए, उसने उसके अंदर डाला कटोरे के अंदर, कटोरे में आग लग गया, भयंकर आग, इतनी लपट। और जैसी आग बुझी पूरा कटोरा खून के जैसा लाल हो गया। बोले मैं 20% निकाल दिया हूँ, 80% और निकालना है। बोले बाबू जी कैसे निकालना है? बोला देखो माता जी अभी भी बेवकूफ़ बना रहा है, छोड़ दीजिए उसे। उसने नहीं माना, वो नहीं। फिर बोलते हैं अच्छा बताओ। मतलब मैंने पूछा क्या करना चाहते हो? तो बोलते हैं 11 दिन का अनुष्ठान करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा। तो बोला हम कर लेंगे। तो बताइए। बोलते हैं रात को 12 बजे शमशान में ये जो अग्नि जलेगी वो खोपड़ी के अंदर जलेगी। अब ऐसे कुछ बताएंगे ताकि आप ना कर पाओ। वो माता जी बोली मैं रात को 12 बजे शमशान घाट कैसे जाऊंगी? अकेले जाना होगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो बेचारी डर गई। बोली कोई और तरीका है? तरीका है मैं अपने घर पर यज्ञ करूँगा, लेकिन उसका खर्चा आएगा। कितना खर्चा? बोला 11,000। बोला देखो बेवकूफ़ बना रहे हो, ये सब नहीं होगा ना, जहाँ हम लोग खुद ही कर लेंगे आगे, मैं चल जाऊँगा शमशान घाट। माता जी फिर बोलने लगी नहीं हमको कैसे भी कराना है, 11,000 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब तो फंस गई। मैंने मतलब रिक्वेस्ट किया 11 दिन करोगे ना, 1,000 दो इनको बस, कल फिर आना। बाबा जी कल फिर आना, कल ले जाना। इतना माता जी समझ गई। बोले हाँ चलो इतना तो कर ही सकते हैं कि एक दिन करके दे देंगे पैसे। तो एक दिन का 1,000 लिया, फिर नहीं आया वो कभी। तो वो इतने खतरनाक होते हैं, आपके गेट के पास आपके नज़दीक आकर आपको कैप्चर कर लेंगे। तांत्रिक शक्तियाँ होती हैं। अभी आपको पता होगा कि कई बार नाभि हिलाती है, वो कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से आपकी नाभि ठीक कर सकता है। इतने शक्तिशाली तांत्रिक भी होते हैं, है ना? तो ये शक्तियाँ होती हैं, वो भट्टाधारी नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तांत्रिक से कैसे बचें? तांत्रिक भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जब भगवान का नाम गुणगान गावे। तो बताते हैं कि इस प्रकार के असर जो है हरिनाम को ध्यानपूर्वक करने से असर नहीं पड़ता है। कई बार लोग बोलते हैं कि ऐसे जादू टोना कर देते हैं, कई डिवोटीज़ को भी कर देते हैं, तो उनके जीवन में परिवर्तन आता है। तो वो ग्रॉस इतना बड़ा नुकसान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी बहुत प्योर तो नहीं है कि 100% प्योर नाम लेंगे तो हमारे पर असर नहीं होगा। अभी थोड़ा बहुत असर होगा, लेकिन हाँ आपको पूरा नुकसान नहीं होगा। और दूसरी बात, जो लोग बहुत गंभीरता से पवित्रता का पालन करते हैं ना, जैसे स्नान करना, आचमन करना, वो पवित्रता भी बहुत हेल्प करती है उस व्यक्ति का, उस पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। कई बार हम लोग नाम तो जपते हैं पर साथ साथ में पवित्रता का पालन नहीं करते हैं। अशौच रहेगा, हाथ पैर ठीक से धोना नहीं, मलमूत्र त्यागने के बाद ठीक से नहाना नहीं, तो उस पर भी ऐसे लोगों पर असर पड़ जाता है। भूत प्रेत तांत्रिक विद्या जो है तमोगुणी पर ज़्यादा असर करती है, जो सतोगुणी उस पर कम असर करती है।